हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे एक कंप्रहेंसिव स्टडी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मोमेंट्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। और आज की वीडियो एकदम बेहतरीन होने वाली है, शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेक्स्ट लेवल की आपको तैयारी हो जाएगी इससे, और आप बस बने रहें। स्टार्ट करते हैं ना सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच द सी सेल्स। पहला क्वेश्चन है सी सेल्स बाई द सी शोर। तो इसमें बार बार रिपीटेशन हो रही है एस की, जो एस है बार बार रिपीटेशन दे रहा है, तो इसमें कौन सा है? एलिट्रेशन है। ये क्या है? एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, बार बार एस की रिपीटेशन हो रही है इसमें। आप देख सकते हैं जो एस है बार बार रिपीट हो रहा है, एस 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 एस। ये क्या है? एलिट्रेशन है। जब कोई बार बार रिपीटेशन होती है तो क्या होता है? एलिट्रेशन होती है किसी शब्द की। शब्द या साउंड भी होता है तब भी क्या होता है? रिपीटेशन करता है, शुरुआत में स्टार्टिंग में करता है तब एलिट्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है बेलेट का। काय का एग्जाम्पल है? बेलेट का एग्जाम्पल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि काय का एग्जाम एलेजी है, ऐसे है, नोबल है, नोबेला है, नोबिलिटी है। ये क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिविंग लाइफलेस थिंग्स ह्यूमन क्वालिटीज, जिसमें लाइफलेस थिंग्स होती हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है, ह्यूमन क्वालिटी के बारे में बताता है, उससे बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेट हिज बार्टलू। ये क्या है? एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस देना किसी का। ही मेट हिज बार्टलू। बार्टलू एक जगह का नाम है जहाँ क्या कर रहा है? रेफरेंस इसका दे रहा है। नेक्स्ट ये ह्यूमरस प्ले ऑन बर्ड्स। ये इतना ध्यान रखना कि प्ले ऑन बर्ड्स जो होता है उसे बोला जाता है पन। ये क्या होता है? पन, शब्दों से खेलना, शब्दों से खेलना होता है। जॉन ड्राइडन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखें, किसे बोला जाता है क्रिटिसिज्म? जॉन ड्राइडन को। एलर्जी यूजली मॉन्स करती है डेथ के लिए। जो एलर्जी होती है हमेशा क्या करती है? सामान्यतः वो डेथ के लिए बताई जाती है। नेक्स्ट टाइम इज ए थीफ। ये क्या है? टाइम इज ए थीफ। समय क्या है? एक चोर है। समय की तुलना कर दी एक चोर से, तो क्या है? डायरेक्ट क्या है? कंपैरिजन हो रहा है। तो कौन सा है? मेटाफर है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिना एज लाइक सो के, तो वहाँ होता है मेटाफर। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है। और ये कौन से जॉनसन है? ध्यान रखना, ये जॉनसन कौन से है? ये सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन वाले जॉनसन है। ये बेन जॉनसन नहीं है। बेन जॉनसन की स्पेलिंग क्या होती है? वो होती है स्पेलिंग ये वाली। ये बेन जॉनसन की स्पेलिंग है। ठीक है, जो बेन जॉनसन है ये क्या है? सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट ए लॉन्ग नरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स इज कॉल्ड एपिक। इसे बोला जाता है एपिक। जो लॉन्ग नरेटिव होती है, लंबी पोएम होती है, जिसमें बड़े बड़े कार्य के बारे में बताया जाता है, बहादुरी के बारे में बताया जाता है, हीरोइक डीड्स के बारे में बताया जाता है, उसे बोला जाता है एपिक। नेक्स्ट पार्टिंग इज ए सच स्वीट सोरो। स्वीट एंड सोरो दो ऐसे शब्द जो हैं जो विरोधाभासी हैं, ऐसे विरोधाभासी हैं, कंट्रास्ट दे रहे हैं, इसे बोला जाता है ऑक्सीमोरन। हब्रिस, ये इंपोर्टेंट टर्म है, इसको जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है उसमें ये लगा हुआ है। हब्रिस ये क्या होता है? मीन्स होता है प्राइड। क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राइड, सबसे ज्यादा घमंड। जो लीडिंग करता है डाउनफॉल, जो डाउनफॉल के लिए ले जाता है। हाइपरबली इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट फॉर एम्फसाइज। जो हाइपरबली होती है उसमें बड़ा चढ़ा की बात की जाती है, मतलब बॉम्बास्टिंग में तो फेंका जाता है, जितना फेंक सकते हो आप। नेक्स्ट दिया है मिल्टोनिक सोनेट हैज। जो मिल्टोनिक सोनेट होता है हैज 14 लाइन्स इन पेट्रार्कन फॉर्म। मिल्टोनिक सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, कोई सा भी सोनेट हो उसमें 14 लाइन की कविता होती है वो। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है ए प्ले ऑन ट्रेजिक थीम्स।
ए प्ले ऑन ट्रेजिक थीम्स एंडिंग हैप्पीली इज कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी। उसमें थीम जो क्या होती है, ट्रेजिक होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं ट्रेजिक सीन आते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, हैप्पीली एंडिंग हो जाती है। उसे बोला जाता है ट्रेजिक कॉमेडी। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट। तो टी.एस. एलियट ने हैमलेट को क्या बोला है, आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। और सक्सेस किसे बोला है, मैकबेथ के लिए बोला है। इसे बोला था आर्टिस्टिक फेलियर बोला था हैमलेट के लिए, और सक्सेस बोला है मैकबेथ के लिए। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट, ओनोमोटोपोइया इमिटेट्स करता है, नकल करता है नेचुरल साउंड। कैसा साउंड होता है, नेचुरल साउंड होता है। ध्यान रखें, ऐसा साउंड नहीं, बिल्कुल नेचुरल। जैसे बुज, हिज, हिस, ये क्या है, नेचुरल साउंड है। किसी पक्षी का, जानवर का, किसी का भी जो नेचुरल साउंड होता है वो क्या होता है, वो होता है ओनोमोटोपोइया। और इसकी स्पेलिंग बार बार पेपर में पूछी जाती है, इसको ध्यान रखें। ओनोमोटोपोइया, ONOMATOPOEIA, इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार पेपर में पूछी जाती है स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन है, तो फास्ट चलेंगे, बस आप देखते रहें। आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। नेक्स्ट, क्रूअल काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरन। क्योंकि क्रूअल और काइंडनेस क्या है, दो अपोजिट वर्ड है, क्रूअल और काइंडनेस। एसोनेस का पार्ट है, जो एलिट्रेशन के ही भाग होते हैं, जो रिपीटेशन करता है ओनली बॉबल साउंड। किसको करता है, बॉबल वर्ड नहीं, बॉबल साउंड भी होता है और बॉबल वर्ड भी होता है, दोनों ही होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एलिट्रेशन का भी भाग होता है। पेस्टोरल पोइट्री जो आइडियलाइज करती है रूरल लाइफ के लिए, जो पेस्टोरल पोइट्री होती है वो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताती है। नेक्स्ट, इलेजिक स्टेंजा क्वार्टेन इन आइम्बिक पेंटामीटर। जो आइम्बिक क्या होता है, अनस्टेट्स फॉलोड बाय स्टेट्स लेवल। आइम्बिक होता है, जो होता है पेंटामीटर होता है, पेंटा 5 को बोलते हैं, विद ए बी राइम करता है। जो राइम है इसकी क्या है, ए बी राइम करता है, इलेजिक स्टेंजा। बथोज इज लुडिग्रोस डिसेंड फ्रॉम द सबलाइन इन द ट्राइबल। बथोज जो होता है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। बथोज लुडिग्रोस करता है, डिसेंडेड फ्रॉम द सबलाइन टू द ट्राइबल। डेथ बी नॉट प्राउड डेथ को क्या कर रहा है, रेफर करता है, जी क्या है, अपस्टॉपी का एग्जाम्पल है। डेथ बी नॉट प्राउड, यहाँ ये चिन्ह लगा लो, ये तुम्हारा क्या का एग्जाम्पल है, अपस्टॉपी का। नेक्स्ट, बिल्डिंग रोमन इज नोबल ऑफ एजुकेशन ऑफ कमिंग एज। क्या है, नोबल ऑफ एजुकेशन कमिंग एज, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखें। बिल्डिंग्स रोमन, ये क्या का टर्म है, नोबल ऑफ एजुकेशन कमिंग ऑफ एज। मेटोनॉमी सब्स्टिट्यूट कर देता है वन टर्म विद समथिंग क्लोजली रिलेटेड। किसी चीज को, किसी स्थान को क्या कर देता है, उसका नाम चेंज कर देता है। अथॉरिटी है तो ये क्या करता है, नाम चेंज कर देता है, टर्म को चेंज कर देता है। सिनेडिकी, जो सिनेडिकी होता है, यूज ए पार्ट टू रिप्रेजेंट करता है होल और द पार्ट, मतलब वाइस वर्सा होता है। जो पार्ट होता है होल के लिए, होल होता है पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है। सिनेडिकी की स्पेलिंग पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखें, SINECDOCHE। सिनेडिकी ये क्या होता है, ये होता है होल, ए पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल रिप्रेजेंट टू ए पार्ट के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट, फेयर इज फाउल, फाउल एंड फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये लाइन है मैकबेथ की, जी इसमें क्या है, पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल है, ये पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल है। चाउसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चाउसर को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। स्पेंसर स्टेंजा हैज 9 लाइन्स, इसमें 9 लाइनें होती हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है AB BC जो सी होती है, ये क्या होती है, 9th लाइन होती है, इसे अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, स्पेंसर में 9 लाइनें होती हैं। नेक्स्ट दिया है मॉक एपिक, यूज ग्रांड स्टाइल। जो मॉक एपिक होता है वो ग्रांड स्टाइल के लिए जाना जाता है, इसकी शानदार शैली होती है, बहुत भव्य शैली होती है। जैसे मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ग्रांड स्टाइल में लिखा हुआ है, भव्य शैली है उसकी। लेमरिक इज 5 लाइन ह्यूमरस, ये इंपॉर्टेंट है, जो 5 लाइन्स की क्या होती है, पोएम होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है A किसकी क्या होती है, राइमिंग स्कीम होती है।
इसकी राइमिंग स्कीम याद रखेंगे, इसकी होती है डबल ए, डबल बी, सॉरी डबल बी और इसकी राइमिंग स्कीम होती है। इसमें कितनी लाइन होती हैं? इसमें 5 लाइन होती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में, इसमें कितनी लाइनें होती हैं? और लाइनें होती हैं 5 और इसकी राइम स्कीम क्या होती है? डबल ए, डबल बी, ए। इंपॉर्टेंट है। अगर दिया है एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म इज समथिंग, एनाक्रोनिज्म इज समथिंग प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ प्रॉपर टाइम। जो समय दिया होता है उससे पहले की घटना बताता है। मतलब समय दिया है, जिस समय होनी चाहिए थी वो चीज़ उस समय नहीं होती है, तो वो कहता है एनाक्रोनिज्म होता है। काल चक्र इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, ये फ्री वर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री वर्स हर बार पेपर में आती है। फ्री वर्स हैज नो रेगुलर मीटर और नो राइम। इसमें ना कोई मीटर होता है और ना कोई राइम होती है। जो ब्लैंक वर्स होती है उसमें मीटर तो होता है लेकिन उसमें राइम नहीं होती है। जो ब्लैंक वर्स होती है उसमें मीटर तो होता है लेकिन उसमें राइम नहीं होती है। जो फ्री वर्स होती है इसको ओपन वर्स भी बोला जाता है, ओपन फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें नो मीटर नो राइम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म का मतलब होता है पोलाइट एक्सप्रेशन फॉर हार्श ट्रूथ। मतलब गलत शब्दों को, जो हार्श होते हैं जिनको हम बोल नहीं सकते अच्छे से, वो कड़वे शब्दों में उनको पोलाइटली बोलना, अच्छे से बोलना। किसी की मृत्यु हो गई, वो मर गया तो कितना बुरा लगेगा। सी इज नो मोर, ही इज नो मोर, तो अच्छा लगता है। पोलाइटली बोलना होता है, ठीक है, जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। एपिग्राम, एपिग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। एपिग्राम क्या होता है? ये बिटी स्टेटमेंट होता है, कंसाइज स्टेटमेंट होता है। बहुत छोटे शब्दों में बड़ी बात कह देना होता है एपिग्राम। नेक्स्ट, एपिस्टोलरी नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल क्या होता है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, जो लेटर में लिखा जाता है, लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, एपिस्टोलरी नोवेल कहा जाता है। पिकारेस्क्यू नोवेल क्या होता है? डील्स विद एडवेंचर ऑफ रॉक, जहाँ एडवेंचर की बात आती है वहाँ आता है पिकारेस्क्यू नोवेल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था ब्लैंक वर्स क्या होता है? राइम आइम्बिक पेंटामीटर, जिसमें मीटर होता है। और कौन सा मीटर? पेंटामीटर। इसमें 5 क्या होते हैं? सिलेबल्स होते हैं। 10 सिलेबल्स होते हैं। आइम्बिक में कहते हैं 2 सिलेबल्स होता है, अनस्टेट फॉलोड बाई स्टेट सिलेबल्स। जो आइम्बिक होता है अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाई स्टेट सिलेबल्स। और जो पेंटा में होते हैं 5, तो 5 इंटू पेंटा जो होता है वो 5 होता है, और जो आइम्बिक होता है वो 2 होते हैं। अनस्टेट फॉलोड बाई स्टेट 2 होते हैं। पहला होता है अनस्टेट सिलेबल्स, दूसरा होता है स्टेट सिलेबस। तो कितने हो गए? 10 सिलेबस हो गए, ध्यान रखना, इसमें 10 हो जाते हैं। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट ए राइम पेयर ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस। हीरोइक कपलेट होता है वो पेयर वर्ड होता है, जैसे ए, जैसे मैंने लिखा ए बी बी सी सी, ये क्या होते हैं? पेयर वर्ड होते हैं। जहाँ दोनों लाइन एक जैसी हो उसे बोला जाता है हीरोइक कपलेट। तर्जा रायमा या रिमा जिसे बोला जाता है, इसकी जो स्कीम होती है ए बी बी ए बी सी बी सी डी सी। लिख देता हूँ, इसका कुछ रह गया है पार्ट, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी सी बी सी डी सी सी डी सी सी डी सी, और आता है डी ई डी। क्या आता है? डी ई डी। लास्ट में आता है डी ई डी, लास्ट में आता है डी ई डी, लास्ट में आता है डी। मैं बोल दे रहा हूँ, ए बी ए क्या होता है? ए बी ए बी सी बी सी डी सी डी ई डी। क्या होता है? इसका राइमिंग स्कीम होती है, जिसको दांते ने इन्वेंट किया था सबसे पहली बार। जो दांते थे उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था। जो इनकी वो थी, एक वर्क था जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी, उसमें क्या किया था इन्होंने? पूरी इसको रिमा या राइमा को क्या किया था? इन्वेंटेड किया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कथारसिस, इंपॉर्टेंट। कथारसिस क्या होता है? कथारसिस ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, लास्ट बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। लास्ट कथारसिस होता है परगेशन ऑफ इमोशंस एंड थ्रू ट्रेजेडी, जो अरिस्टोटल ने दी थी। इसमें पिटी एंड फियर आता है। क्या कहता है? परगेशन, जब इमोशन छलकते हैं लास्ट में, कहते हैं पिटी डर आता है, भय आता है, पिटी एंड फियर आता है। तो इंपॉर्टेंट है कथारसिस। हर ट्रेजेडी होती है उसमें कथारसिस जरूर आता है। आयरनी क्या होती है? सेइंग अपोजिट व्हाट इज मीन, जिसका मतलब होता है उसका अपोजिट होता है। कहना कुछ चाहते हो, इसका अर्थ कुछ निकलता है।
क्या होती है, अरे नहीं होती, विडम्बना जैसे बोला जाता है। सटायर, किसी पर क्या करना, रिडिकुलस करना, बॉयज पॉलिसी ऑफ सोसाइटी, किसी समाज पर क्या करना, सटायर करना। तो ये क्या है, सटायर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एपिथैलेमियम, एपिथैलेमियम ये क्या है, मैरिज सॉन्ग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एपिथैलेमियम क्या होता है, एक मैरिज सॉन्ग होता है। एपोरिज्म, ये भी पेपर में आता है, ये एक एक टर्म, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एपोरिज्म क्या होता है, टर्स स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ, ये क्या होता है, एक जनरल ट्रूथ होता है। डॉगरेल क्या होता है, ट्राइबल बैड वर्ड्स, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा भद्दी और खराब क्या होती है, वर्ड्स होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, पेपर में पूछा गया था टीजीटी वाले में, ध्यान रखेंगे। रिवील स्पीकर इन माइंड इन साइलेंट लिसनर, इसमें क्या होता है, साइलेंट स्पीकर और साइलेंट लिसनर होता है। और एक ही उसमें स्पीकर होता है, वो बोलता रहता है पूरी कहानी को, पता चलता है कि सामने कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो कैसा होता है, इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, फिक्शनल होता है, ध्यान रखेंगे, सामने वाला फिक्शनल होता है। एक ही कैरेक्टर क्या करता है, बोलता रहता है, वो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो दिया है लास्ट डचेज, वो क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। सलिलोक्वी क्या होती है, ये स्पीच होती है डिलीवर्ड अलोन ऑन स्टेज, ये करेक्टर होता है, वो क्या होता है, स्टेज में मौजूद होता है और अपने थॉट्स को, इनर थॉट को बोलता है अकेले। अगर वो इनर थॉट को बाहर मुंह से नहीं बोलेगा तो जो सामने वाली ऑडियंस है वो कैसे समझ पाएगी कि जो एक्टर है, हीरो है, वो क्या कहना चाहता है। तो उसको जनता को बताने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए वो अपने इनर थॉट को क्या करता है, रिवील करता है। तो स्टेज पर कोई मौजूद नहीं होता है, ये क्या होता है, सलिलोक्वी होती है। असाइड क्या होता है, असाइड जो ब्रीफ रिमार्क होता है, ऑडियंस अनहर्ड, उसे लगता है कि ऑडियंस नहीं सुन रही है अदर करेक्टर्स, मतलब जो कुछ करेक्टर होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं लेकिन उसे लगता है कि ऑडियंस नहीं सुनती, असाइड होता है। उसे लगता है कि उसको सुनने नहीं जा रहा है। कोरस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कोरस ग्रीक ड्रामा कमेंट ऑन एक्शन एंड रियलाइज करते हैं, जो बताते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, एक्शन एंड मॉरलिटीज के बारे में बताते रहते हैं। हमार्सिया इंपॉर्टेंट टर्म है, हमार्सिया मीन्स होता है ट्रेजिक फ्ला, हीरो होते हैं, इनका ट्रेजिक फ्ला होता है। डाउनफॉल होता है, बताते हैं इनका डाउनफॉल क्या है, हमार्सिया क्या है। एट पेरिपेटिया, पेरिपेटिया मीन्स होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन ट्रेजेडी, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन ट्रेजेडी में आता है पेरिपेटिया। एनाग्रोसिस, एनाग्रोसिस क्या होता है, मोमेंट ऑफ द रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, किसी चीज़ को पहचान जाना, पता चल जाना कि अब क्या, मतलब भूल चूक जो हो जाती है उसका पता लग जाना। डक्स एक्स मसीना, डॉक्स एक्स मसीना इंपॉर्टेंट टर्म, डेक्स ऑफ मसीना इज ए सडन इंटरवेंशन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। डॉक्स एक्स मसीना क्या होता है, अचानक से भगवान या किसी ऐसी चीज़ का अवतार होना जिसमें उस चीज़ को सॉल्व कर देना। अचानक से कोई परफॉर्म हो रहा है, कोई स्टेज पे प्ले, अचानक से कोई हीरो या हीरोइन है, उसको मतलब कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाना, घटित होना, जिससे क्या हो जाना, सब चीज़ ठीक हो जाना। सडन इंटरवेंशन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट जो होता है डॉक्स एक्स मसीना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इन मीडियास रेस, इन मीडियास रेस क्या होता है, मीन्स बिगिनिंग ए नरेटिव इन द मिडल ऑफ द एक्शन, शुरू होने चाहिए था शुरू से, लेकिन शुरू होती है बीच से होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है द पैराडाइज लॉस्ट, कहाँ से शुरू होता है, इन मीडियास रेस, इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है मीडियास रेस का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फॉर शेडिंग, फॉर शेडिंग क्या होता है, हिंट्स देता है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो फॉर शेडिंग होता है वो फ्यूचर के बारे में बता देता है। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक क्या होता है, फ्लैशबैक का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, टेक्नोलॉजी शो द पास्ट इवेंट, मतलब फ्लैशबैक में कोई स्टोरी चला देना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शो दिखाता है फ्लो ऑफ करेक्टर्स थॉट, जो करेक्टर के विचार होते हैं उनके बारे में ये अच्छे से बताता है। एज टू इंटीरियर मोनोलॉग इज अनस्पोकन थॉट्स ऑफ करेक्टर, इसको बोला नहीं जाता है, अनस्पोकन करा जाता है थॉट्स को करेक्टर के द्वारा। एपिलॉग क्या होता है, एपिलॉग होता है कंक्लूडिंग सेक्शन ऑन लिटरेरी वर्क, जो अंत में आता है किसी प्ले या उसके क्या आता है, अंत में आता है। अंत में बोली जाने वाली जो कमेंट है, टिप्पणी है,
कहाँ आती है, अंत में आती है। प्रोलॉग इसका उल्टा होता है, ये होता है इंट्रोडक्टरी स्पीच और सेक्शन, जो क्या होता है, शुरू में आता है। नेक्स्ट फार्स से क्या होता है, एक होता है एग्जाजरेटेड कॉमेडी विद इम्प्रोबेबल सिचुएशन, एक प्रकार का कमेंट होता है, बड़ा चढ़ा के बता देना। कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये वाला पेपर में आया था, टीजीटी के 2021 वाले पेपर में आया था। शेक्सपियर का कौन सा प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर के तहत आता है, कमेंट करके जरूर बताएं कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कॉमेडी ऑफ मैनर के तहत आता है। सटायर करता है सोशल कन्वेंशन ऑफ अपर क्लासेस, क्या ये कमेंट है अपर क्लासेस के लोगों पर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, बताएं कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने इन्वेंट किया था। बेस्ड ऑन मेडिवल थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स होते हैं, जिसको बेन जॉनसन ने बताया है अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बेन जॉनसन वाली तो जरूर देखें आगे, उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से बताया मैंने कि कौन कौन से ह्यूमर होते हैं। चारों को डिटेल में, जितने चार होते हैं चारों को डिटेल में बताया है, और कौन सा करेक्टर किस ह्यूमर के तहत आता है। उस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाना, बेन जॉनसन की है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाला दिया है। रेस्टोरेशन कॉमेडी, क्या होती है रेस्टोरेशन कॉमेडी, बिटी होती है, सेक्सुअल होता है, इसमें सटारिकल कॉमेडी होती है, जो 1660 से लेकर 1700 तक के बीच में हुई थी। एब्जर्ड ड्रामा सोज मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ ना हो, एग्जिस्टेंस करता है, जैसे बकेट, सैमुअल बकेट थे, ऐसा ड्रामा लिखा था जिसमें कोई मीनिंग अर्थ ना निकले। जो ऑडियंस होती है वो सोचती रहती है कि इसमें क्या होने वाला था, क्या होगा, कुछ पता नहीं चलता है, कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है, ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। एक्सप्रेशनिज्म इसका मतलब होता है प्रेजेंट इनर रियलिटी, जो प्रेजेंट करता है अपने इनर रियलिटी को। नॉट आउटर रिलीजम, अंदर से बाहर से कोई मतलब नहीं होता है, जो कुछ होता है अंदर के बारे में बताता है। ये होता है नेचुरलिज्म, ये क्या होता है, सो ह्यूमंस एज प्रोडक्ट्स द हेरिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल पर्यावरण के बारे में बताना, प्रकृति के बारे में बताना, ये होता है नेचुरलिज्म। रिलीजम क्या होता है, पोर्ट्रेट करता है लाइफ ट्रूथली विदाउट आइडियलिज्म, विचारों के अधीन कुछ परे होकर ट्रूथ के बारे, सच्चाई की, जीवन की सच्चाई के बारे में बताता है रिलीजम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। रोमांटिसिज्म क्या होता है, इम्पिसाइज करता है इमोशनल, इमेजिनेशन और नेचर। इम्पिसाइज करता है इमोशंस, इमेजिनेशंस और नेचर के बारे में बताता है, वो होता है रोमांटिसिज्म, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लासिसिज्म बताता है स्टेसिस होता है, इसमें ऑर्डर होते हैं, रीजन होता है, डिकोरम होता है, हार्मोनी होती है, ये होता है क्लासिसिज्म के फैक्ट होते हैं। ह्यूमनिज्म, इसमें क्या होता है, ये सेलिब्रेट करती है ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, क्लासिकल लर्निंग के बारे में ह्यूमनिज्म बताता है। एक एक टर्म को हमने लिया है, आज 500 क्वेश्चन की सीरीज है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। अगर आपने ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आपका डाउट जितने भी है क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला आज। मॉडर्निज्म, जो मॉडर्निज्म है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट्स विद फॉर्म, रिजेक्ट्स ट्रेडिशन 20th सेंचुरी के बारे में बताती है, जो रिजेक्ट कर देती है ट्रेडिशन को, जो आई थी 20th सेंचुरी में जो चला आ रहा था उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। TS रिजेक्ट कर देते हैं हर चीज़ को, कहते हैं कि हमारे समय में क्या है, अच्छी पोइट्री लिखी जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, इस बार LT के सिलेबस में इस शब्द को जोड़ दिया गया, इस टर्म को जोड़ दिया गया, इस मूवमेंट को जोड़ दिया गया, पोस्ट मॉडर्निज्म को इस बार जोड़ दिया गया, ध्यान रखना। ये क्या है, पोस्टनिज्म क्या होता है, जो सेलिब्रेट करता है फ्रेगमेंशंस, आयरनी और मेटाफिक्शन के बारे में बताता है। सिंबोलिज्म क्या होता है, यूज करता है सिंबल्स टू एक्सप्रेस स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में बताता है। नेक्स्ट इमेजिनिज्म का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर फियर, जिस पर डर होता है, क्लियर होता है, शार्प होता है, कॉन्सेंट्रेट के बारे में बताता है, जो इमेज करता है, एक दृश्य बताता है, एक कल्पना होती है जिसमें एक विजुअलाइजेशन होता है। इसको किसने कॉइंट किया था, जीरा पाउंड ने। हेरम रेनेसा, जो रेनेसा है इसकी सिबलिंग बार बार पेपर में पूछ ली जाती है, रेनेसा, RENAISSANC, ये क्या है, रेनेसा, हेरलम रेनेसा। इसका मतलब क्या होता है, बाज ब्लैक कल्चर मूवमेंट था, ये एक ब्लैक कल्चर क्या था, मूवमेंट था, जो 1920
यूएसए में आया था, अमेरिका में आया था। इंपॉर्टेंट है, एल्टी ग्रेड में मूवमेंट भी है। लॉस्ट जनरेशन, जो लॉस्ट जनरेशन है, जो राइटर थे डिसइल्यूजनमेंट करते हैं वो आफ्टर द WWI। इसमें कौन है? हेमिंगवे और फिट्जगार्ड। फिट्जगार्ड क्या इसके प्रोमिनेंट मेंबर है। एंग्री यंग मैन, ये क्या मूवमेंट है जो ब्रिटिश राइटर्स थे उनके द्वारा चलाया गया था, जो 1950 में आया था। ये क्या है? रिबिलियन अगेंस्ट सोसाइटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था इनके अंदर। इनका नाम है एंग्री यंग मैन, जो 1950 में आया था। लेक पोइट्स, जो इंपॉर्टेंट है, लेक पोइट्स कौन कौन से हैं? वो विलियम वर्ड्सवर्थ, एच.टी. कॉलरेज और रॉबर्ट शाव थे। ये क्या है? लेक पोइट्स हैं। हमने विलियम वर्ड्सवर्थ पर बेहतरीन बायोग्राफी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसको देखें, और या प्ले लिस्ट में आपको उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एकदम बेहतरीन वीडियो है। फायरसाइड्स पोइट्स, फायरसाइड्स पोइट कौन कौन से थे? 19वीं सेंचुरी का एक मूवमेंट था जो न्यू इंग्लैंड में आया था। पोइट थे इसमें लॉन्ग फेलो जैसे पोएट थे। ये क्या है? शॉर्ट टर्म है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट रिवीजन एग्जाम से पहले आप इसको फर्स्ट रिवीजन की तरह देख सकते हो। बीट जनरेशन, ये क्या है? यूएस लिटरेरी मूवमेंट है जो 1950 में आया था, जो 1950 में आया था। इसके गिंसबर्ग और क्रोनिक, ये क्या है? क्रोक, जिसके मेंबर है, प्रोमिनेंट मेंबर है। एस्ट ब्लम्सरी ग्रुप, ये क्या है? जो आया था, जो इंटेलेक्चुअल करता है सर्कल को अराउंड, जिसमें कौन थे? वर्जीनिया वुल्फ इसकी मेंबर थी, ब्लम्सरी ग्रुप। द मोमेंट आया था 1950 में, जो ब्रिटिश पोइट थे रेस्ट्रिक्टिंग अगेंस्ट द मॉडर्निज्म, के खिलाफ थे, मॉडर्निज्म के खिलाफ थे। जॉर्जियन पोइट, जो जॉर्जियन पोइट थे, जो अर्ली 20वीं सेंचुरी पोइट बोले जाते हैं, WWI से पहले के पोइट थे ये। प्री रेफलेटिव ब्रदरहुड, जो प्री रेफलेटिव ब्रदरहुड है उसमें क्या था ये बताते हैं। रिवीव्ड मॉडर्निज्म, मेडिवलिज्म एंड पिक्टोरियल डिटेल के बारे में बताते हैं। जीबी रिसोर्टी इसके मेंबर हैं। एस्थेटिक मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट क्या होता है? बॉलीवुड बताता है आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक के बारे में बताता है। इसके कौन थे राइटर? ऑस्कर वाइल्ड इसके राइटर थे, इसके क्या थे? मेंबर थे। पॉइंट किया था इसको। ट्रांसेंडेंटलिज्म बाज ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट था, जिसके कौन थे? इमर्सन और थोरियो इसके क्या थे? मेंबर थे। ये क्या है? ये फिलोसॉफिकल क्या मूवमेंट है। नेक्स्ट, प्यूरिटन एज, जो प्यूरिटन एज है वो फोकस करती है रिलीजियस पर, सीरियसनेस पर और मॉरल रिफॉर्म पर। जो हमारे मिल्टन साहब थे वो क्या थे? प्यूरिटन एज के थे। अगस्टन एज, जो एज है इसमें पॉप आते हैं, शिफ्ट आते हैं, एडिशन आते हैं, स्टील आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें जो राइटर है पॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैकोबियन ड्रामा इज डार्कर था, जो जैकोबियन ड्रामा थे वो डार्कर थे, मोर सनिकल थे देन एलिजाबेथन से ज़्यादा क्या थे? डार्कर थे। एलिजाबेथन एज क्या है? इसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है। एलिजाबेथन एज क्या बोला जाता है? इंग्लिश ड्रामा में गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है, जिसमें प्रोमिनेंट राइटर था जिसका नाम था, पोएट था और ड्रामेटिस्ट था जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर। एक्टर भी था ये। मेटाफिजिकल पोइट्री या पोइट्स जो थे, जो कंसीट एंड इंटेलेक्चुअल के बारे में बताते हैं, जो कंसीट एंड इंटेलेक्चुअल बिट के बारे में बताते हैं, जिसका राइटर था, जिसका मेन इंसान था, जिसका नाम था जॉन डन। नेक्स्ट, कैवलियर पोइट्स, जो कैवलियर पोइट्स थे वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट को। जो कैवलियर पोइट थे वो सपोर्ट करते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट के लिए, जिन्होंने लिखा था लॉर्ड कोटली लव के बारे में लिखा था। कोटली लव के बारे में लिखते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट के बारे में, को सपोर्ट करते थे। ग्रेवयार्ड पोइट कौन थे? जो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन डेथ के लिए, ह्यूमन मोरालिटी के लिए, जो क्या करते हैं उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, डेथ के बारे में, ह्यूमन मोरालिटी के बारे में बताते हैं, वो होते हैं ग्रेवयार्ड पोइट। गोथिक नोवेल, जो गोथिक था जो वो बोले गोथिक था, ये वाला TGT 2021 के पेपर में आया था। गोथिक जो होता है इसके फीचर होते हैं, मिस्ट्री होता है, रहस्य होता है, हॉरर होता है और सुपर नेचुरल पावर होती है। इसमें क्या होता है? सुपर नेचुरल पावर दिखाई जाती है।
ये वाला क्वेश्चन जो है टीजीटी 2021 के पेपर में आया था। हिस्टोरिकल नोवेल क्या होते हैं? जो रिक्रिएट्स करते हैं पास्ट इवेंट के लिए, पुरानी घटनाओं के बारे में बताते हैं विद फिक्शनल कैरेक्टर, जिसमें क्या होता है कल्पनात्मक क्या होते हैं कैरेक्टर होते हैं, फिक्शनल होते हैं, इसमें कल्पना वाले क्या होते हैं कैरेक्टर होते हैं। उटोपियन लिटरेचर ये क्या होता है? ये डिपिक्ट करता है आइडियल सोसाइटी के लिए। इसमें जो मोर की जो उटोपिया थी वो उटोपियन लिटरेचर के अंतर्गत आती है। इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। डाइस्टोपियन लिटरेचर ये डिपिक्ट करती है ऑपरेसिव नाइटमार्स फ्यूचर। जो जॉर्ज ऑरवेल का जो था, जो 1984 में आया था, वो क्या था डाइस्टोपियन था, एनिमल फार्म जो था डाइस्टोपियन लिटरेचर का क्या था एग्जाम्पल है। पिंडारिक ओड क्या है? जो फॉलो करता है ग्रीक मॉडल को। जो पिंडारिक ओड है वो फॉलो करता है ग्रीक मॉडल को, जिसमें ये 3 चीज़ आती हैं, जिसके नाम है स्ट्रोपी, एंटी स्ट्रोपी और इपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्रम ध्यान रखें। स्ट्रोपी, एंटी स्ट्रोपी और इपोर्ट को फॉलो करता है। होरेसन ओड जो होते हैं काम होते हैं, शांत रहते हैं, मेडिटेटिव होते हैं, लेस फॉर्मल होते हैं देन पिंडारिक ओड से, जो क्या होता है लेस फॉर्मल होते हैं। लिरिक पोइट्री क्या होती है? जो एक्सप्रेस करती है पर्सनल इमोशन और थॉट को। जो लिरिक पोइट्री होती है वो अपनी पर्सनल थॉट को, इमोशन को एक्सप्रेस करती है। डर्ज क्या होता है? डर्ज इज फंडल सॉन्ग ऑफ लेमेंट। जब किसी के विलाप के लिए गीत गाया जाता है उसे डर्ज बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये एलिजी है उसका ही क्या है, ये भाग है। एपिग्रामेटिक स्टाइल का मतलब होता है कंसाइज एंड बिटी स्टाइल। कंसाइंस एंड ब्रिटिश स्टाइल, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। नेक्स्ट एक्लॉग क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। एक्लॉग ये क्या होता है? ये शॉर्ट पेस्टोरल पोयम होती है, डायलॉग फॉर्म में लिखी जाती है। एक शॉर्ट पेस्टोरल पोयम होती है जो डायलॉग फॉर्म में लिखी जाती है। ये वाला पेपर में आ चुका है। रेंडियो क्या होता है? रेंडियो होता है जो 13 लाइन फ्रेंच वर्ड्स होती है। जो 13 लाइन फ्रेंच वर्ड्स होती है, जो फॉर्म होती है, इसमें 2 राइम्स होती हैं। इसमें कितनी राइम्स होती हैं? जिसमें 2 राइम्स होती हैं। बिलिनरली क्या होता है? हैज 19 लाइन। हमने इस पर जो लिटरेरी टर्म है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप लिटरेरी टर्म्स वाला ये सेक्शन होगा उसमें प्लेलिस्ट में, आप उस पर जाके देख सकते हैं। बिलिनरली होता है 19 लाइन्स इसमें होती हैं। जो इसमें 2 रेफरेंस होते हैं, इसके जो थे एग्जाम्पल था डायलन थॉमस, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सोनेट क्या होता है? 14 लाइन पोयम होती है। यूजुअली इसमें प्रयोग किया जाता है आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट, इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी ए। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाती है। इसकी होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ए बी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। इसको याद कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर और जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं इसको। पेट्राकन सोनेट राइम स्कीम होती है इसकी ए बी ए सी डी ई। इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? पेट्राकन सोनेट की राइम, पेपर में राइम स्कीम पूछी जाती है और पिछली बार भी पेपर में पूछी गई थी। बोल्टा क्या होता है? बोल्टा जो होता है इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जो टर्म लेता है थॉट ऑन सोनेट। सोनेट में आता है जो बोल्टा होता है, जो कहाँ पर आता है, जो सेक्सटेड होता है, ऑक्टेव के बाद सेक्सटेड में आता है। ऑक्टेव जहाँ खत्म होता है, 8 लाइन का जो ऑक्टेव होता है सेक्सटेड होता है, 6 लाइनों का जो ऑक्टेव खत्म होता है, और जैसे ही नवी लाइन चालू होती है, 8 लाइनें जब खत्म हो जाती हैं, पेट्राकन सोनेट में बता रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है आपका बोल्टा देखने को मिलता है। सेजुरा क्या होता है? सेजुरा एक पॉज होता है, ये कहा था पेपर में आ चुका है। पॉज होता है इन लाइन ऑफ वर्ड्स, ये क्या होता है? एक प्रकार का पॉज होता है, ये पेपर में आ चुका है। ये भी पेपर में आ चुका है। इंजमेंट क्या होता है? इस पर हमने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वीडियो एक बार जरूर देख लें। हमने प्रत्येक मीटर पर ट्रॉय की, आइम्बिक, डक्टाइल, बोल्टा, इन पर वीडियो बना रखी है। आप जाएं प्ले लिस्ट में, आपको लिटरेरी टर्म नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें बहुत सारी हमने टर्म पढ़ाई हैं। इंजमेंट ये क्या है? रनिंग ओवर लाइन ऑफ विदाउट पॉज।
मतलब एक लाइन है उसमें कोई पॉज नहीं है, अंत में जो पॉज आता है काम आता है, बिना पॉज बिना कॉमा के अगर लाइन लगातार चलती जा रही है उसे बोला जाता है इंजैबमेंट। ट्रॉयकी क्या होता है, एक मीटर होता है, टू सलाइबल होते हैं, इसमें टू सलाइबल होते हैं। इसमें पहला आता है स्टेड, दूसरा आता है अनस्टेड। इंपॉर्टेंट है, स्टेड सिलेबल्स फॉलोड बाई अनस्टेड सिलेबल्स। इसमें अनस्टेड स्टेड फॉलोड बाई अनस्टेड सिलेबल्स। ट्रॉयकी का उल्टा होता है आइम्बिक। ट्रॉयकी का उल्टा होता है आइम्बिक। इसमें टू सिलेबल्स होता है, इसमें पूछता है टू सिलेबल्स थ्री सिलेबल्स। इसमें टू सिलेबल्स होते हैं, पहला आता है अनस्टेड फॉलोड बाई स्टेड सिलेबस। क्रम याद रखें, अनस्टेड प्लस स्टेड सिलेबस। इस पॉइंट क्या होता है, इसमें पुट होता है, टू सिलेबल्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों स्टेट सिलेबल्स होते हैं। स्टेट्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, स्टेट सिलेबल्स होते हैं। आज कुछ भी नहीं बचेगा, आज मीटर फुट, आज हमने टर्म फिगर ऑफ स्पीच और मूवमेंट को भी इंक्लूड किया है। डैक्टाइल क्या होता है, ये फुट होता है जिसमें क्या आता है, स्टेट जो होता है, पहले क्या आता है स्टेट आता है, फिर आता है टू अनस्टेट सिलेबल्स आती है इसमें। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्टेट्स टू अनस्टेट सिलेबल्स। एनापेस्ट क्या होता है, ये फुट होता है, इसमें टू अनस्टेट होते हैं और वन स्टेट सिलेबल्स होता है, मतलब डैक्टाइल का उल्टा होता है एनापेस्ट। डैक्टाइल का उल्टा होता है एनापेस्ट। ब्लैंक वर्स क्या होती है, ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। मिल्टन ने शेक्सपियर ने खूब इसका यूज किया है ब्लैंक वर्स का। जो ब्लैंक वर्स है उसमें मीटर तो होता है लेकिन उसमें राइम नहीं होती है। जो फ्री वर्स होती है उसमें ना मीटर होता है ना ही क्या होता है, राइम होती है। हीरोइक वर्स क्या होती है, जो लिखी जाती है राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में और कपलेट में लिखी जाती है, कपलेट जिसमें दोनों क्या हुआ राइम कर जाए, बी बी सी सी डी डी ई ई, ये क्या होते हैं, कपलेट्स होते हैं। बैलेड स्टेंजा क्या होता है, जो बैलेड स्टेंजा होता है, जो अल्टरनेटिंग आइम्बिक पेंटामीटर, अल्टरनेटिंग आइम्बिक टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आइम्बिक टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, ये क्या होता है, बैलेड स्टेंजा होता है। नेक्स्ट क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं, बढ़ती क्रम में लिखे जाते हैं। इसका उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स, जो सडन ड्रॉप फ्रॉम इम्पोर्टेंट ट्राइबल, मतलब डिसेंडिंग जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। एनोफेरा क्या होता है, एनोफोरा जो होता है वो रिपीटिशन ऑफ वर्ड फ्रेज एट बिगिनिंग ऑफ क्लाउज। एनोफोरा वो होता है जिसकी सेंटेंस के शुरुआत में कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, क्या आता है, रिपीटिशन करती है बार बार, वो होता है एनोफेरा। एपिस्ट्रॉफी क्या होती है, जो रिपीटिशन ऑफ द एंड ऑफ द क्लाउज होता है। एनोफोरा का उल्टा होता है एपिस्ट्रॉफी, मतलब जो चीज़ राइम करनी चाहिए वो शुरू में नहीं, वो अंत में करती है, जैसे एनोफोरा में करती है। कोई वर्ड कोई फ्रेज क्या करती है, बाद में क्या करती है, राइम करती है, उसे बोला जाता है एपिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट काइसमस क्या होता है, ये रिवर्जल ऑफ वर्ड होता है, जैसे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, मतलब शब्दों को रिवर्स कर देता है, मतलब जो शब्द पहले बोले गए उसी को रिवर्स कर देता है। जैसे फाउल इज फेयर, और फाउल जो आगे पहले आ गई और जी क्या चला गया, लास्ट में चला गया, तो शब्दों को रिवर्स कर दिया। जैगुमा क्या होता है, जैगुमा होता है यूज वन वर्ड विथ टू डिफरेंट मीनिंग्स। एक शब्द को दो तरीके से प्रयोग करना, उसे बोला जाता है जैगुमा। ही स्टोल माई हार्ट, उसने मेरे दिल को चुरा लिया, एंड माई वॉलेट को चुरा लिया। एक बात को दो तरीके, जो क्या होता है मीनिंगलेस होता है, मतलब एक बार में बात क्लियर हो गई तो दोबारा बोलने की जरूरत थी उसको। ट्रांसफर्ड एपिटेट क्या होता है, एट्रीब्यूट करते था क्वालिटी टू रॉन्ग नाउन, मतलब जहाँ आनी चाहिए वहाँ नहीं आना चाहिए, वहाँ प्रयोग कर देता है। जैसे स्लीपलेस नाइट, क्या कभी ये बताइए नाइट स्लीपलेस हो सकती है, कोई व्यक्ति कोई ह्यूमन बीइंग क्या होता है स्लीपलेस हो सकता है, जहाँ नाइट को क्या बता दिया, स्लीपलेस नाइट। तो बेरी वे मतलब थके हुए रास्ते, ये क्या है, ये ट्रांसफर्ड एपिटेट है, मतलब जो था इसकी क्वालिटी थी किसी और की क्वालिटी बता दी, जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी थी।
लिटोटस एक पेपर में बहुत बार आता है। ये क्या होता है, अंडरस्टैंडमेंट होता है बाय यूजिंग नेगेटिव। इसमें जो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो पॉजिटिव निकलता है। जिसका अर्थ है वो पॉजिटिव निकलता है, इसे लिटोटस बोला जाता है। इसका नॉट बैड, वो बुरा नहीं है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या है, बुरा नहीं है तो क्या है, अच्छा है, सीधी बात है। पेरीफ्रेजेज, पेरीफ्रेज क्या होती है, ये राउंड अबाउट एक्सप्रेशन इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट वर्ड। किसी चीज़ को घुमा फिरा के बात करना, गोल गोल घुमाते रहना, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करना, वो से बोला जाता है पेरीफ्रेजेज। मेलाप्रोनिज्म क्या होता है, मेलाप्रोनिज्म का मतलब होता है मिस यूज वर्ड, शब्दों का गलत यूज करना, ऑफ कॉमिक इफेक्ट, कॉमिक इफेक्ट को डालने के लिए शब्दों का गलत प्रयोग करना। पोर्टमेंटेटिव वर्ड, पोर्टमेंटेटिव वर्ड क्या होता है, ये ब्लेंड ऑफ टू वर्ड, शब्दों को मोड़ देना, ब्लेंड कर देना, जैसे ब्रंच। ये क्या है, पोर्टमेंटेटिव वर्ड है। कॉइनेज क्या है, कॉइनेज ये इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स है। कॉइनेज का मतलब होता है नए शब्दों को जुड़ना है ना। आर्किज्म क्या होता है, आर्किज्म ये होता है यूज ऑफ ऑब्सोलेट, मतलब किसी चीज़ को डिलीट कर देना, हटा देना। वर्ड्स ऑफ स्टाइलिक इफेक्ट, जो चलन में नहीं रहे, बाहर हो गए चलन से, उससे बोला जाता है आर्किज्म, मतलब जो चलन से क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। न्यूलिज्म क्या है, न्यूलिज्म ये होता है क्रिएशन ऑफ न्यू एक्सप्रेशन, नए शब्दों को क्रिएशन करना, जैसे जॉयस यूज्ड मैनी। नेक्स्ट स्पूनरिज्म, स्पूनरिज्म ये क्या होता है, ये एक्सचेंज कर देता है इनिशियल साउंड को, जो एक्सचेंज कर देता है इनिशियल साउंड को, कहता है बदल देता है वर्ड शब्दों से, जैसे यू हैव हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर्स। ये क्या कर दिया उसने, जो शुरुआती शब्द थे उसको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ये होता है स्पूनरिज्म। यू हैव हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर्स, जो हिस्ट को क्या कर दिया, मिस्ड क्या बोलना चाहिए था, छापा ने क्या है मिस्ड, तो उसने क्या बोल दिया, मिक्स्ड यहाँ सही होना चाहिए था, बाकी का क्या बोल दिया उसने, उसने हिस्ट बोल दिया। तो क्या हो गया, एक्सचेंज कर दिया, उसकी इनिशियल साउंड को क्या कर दिया, बदल दिया। जो बोलने वाला था उसकी जो भाषा थी वो उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाई। पैरोडी क्या होती, पैरोडी जो पैरोडी होती है वो होती है ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ सीरियस वर्क। किसी काम की, कोई काम अच्छा बन गया फिर भी आप क्या कर दो, पैरोडी, नकल कर दो, या मतलब इमिटेशन कर दो। नेक्स्ट क्या है, पेस्चे, पेस्चे क्या होता है, ये भी क्या होता है, इमिटेट करता है स्टाइल को बट विदाउट रिडिकल। जो पेस्टिज होता है, ये होता है किसी की नकल करना होता है लेकिन बिना किसी की मजाक बनाए, नकल करना होता है बिना किसी मजाक बनाए। जो पैरोडी होती है इसमें नकल की जाती है लेकिन किसी की मजाक बना के। ट्रेवेस्टी क्या होती है, जो रेस्क्यू होता है डिस्टोरेशन ऑफ सीरियस वर्क। नेक्स्ट बर्लेस्क की क्या होता है, ये मिक्स कर देता है सीरियस सब्जेक्ट को रिडिकुलस ऑफ एग्जैजरेटेड स्टाइल में। इसमें क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा फद्दा कर देता है, बिल्कुल मजाक बना बना के उसको सीरियस वर्क को रेडिकुलस बना देता है, अर्थहीन बना देता है। मॉक हीरोइक क्या है, मॉक हीरोइक यूज ऑफ एपिक स्टाइल में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पॉप रेप ऑफ द लॉग। ये क्या है, मॉक हीरोइक का क्या है, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। डिडक्टिव लिटरेचर क्या होती है, ये होती है एम्स टू टीच मॉरल लेसन। ये क्या सिखाती है, हमें मॉरल लेसन सिखाती है। एलिगरिकल लिटरेचर क्या होता है, जो कॉन्वे करता है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थ्रू द कैरेक्टर्स इवेंट के बारे में बताता है। एलिगरिकल जिसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को सिम्बोलाइज करते हैं। मिथ क्या होता है, मिथ क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है नेचुरल, कल्चरल और फेनोमेना थ्रू आइडिया की स्टोरी के द्वारा। मिथ जो होते हैं वो कल्चर फेनोमेना होता है, नेचुरल होता है, उसके बारे में मिथ जो हमारी धारणा बन गई है वो मिथ होती है, स्टोरी की तरह थ्रू हम बताते हैं। लीजेंड क्या होता है, ये सेमी हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल स्टोरी होती है लेजेंड। फेबल ये पेपर में आ चुकी है, फेबल क्या होती है, ये शॉर्ट टेल विद एनिमल एंड मॉरल लेसन, जो जानवरों के बारे में बताती है, जो छोटी छोटी कहानी होती हैं उसके बारे में बताती है। पैरेबल ये भी पेपर में आ चुका है, पैरेबल ये सिंपली स्टोरी विद स्पिरिचुअल मॉरल लेसन, जो हमें क्या सिखाती है, स्पिरिचुअल मॉरल लेसन के बारे में बताती है। फेबल क्या होती है, वो जानवरों की कहानी के बारे में बताती है। फेरी टेल क्या होती है, फेरी टेल ये होती है इन्वॉल्व करती है मैजिकल क्रिएचर,
मैजिकल क्रीचर के बारे में बताती है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। फॉलोलॉर क्या है? ये ट्रेडिशनल कस्टम्स, स्टोरी और सॉन्ग्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में बताती है, जिसमें सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं और परंपराएं होती हैं और समुदाय के बारे में बताई जाती हैं। फोल्कलोर जो लोकगीत होते हैं इसे बोले जाते हैं। मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है रिकरिंग एलिमेंट, थीम और सिंबॉलिक वर्क के बारे में बताया जाता है। जिसका मोटिव क्या था उसका, थीम क्या थी उसकी, एलिमेंट क्या थी, सिंबल क्या था वर्क का। नेक्स्ट दिया है द थीम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मैसेज ऑफ वर्क। थीम क्या होती है? एक सेंट्रल आइडिया ऑफ मैसेज ऑफ वर्क। थीम क्या है? जैसे जॉन गाल्सवर्दी की जो प्ले है उनमें थीम क्या है? तो थीम होती है सेंट्रल आइडिया। क्या होता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ मैसेज ऑफ वर्क। जो इतना बड़ा वर्क लिखा है उसकी थीम क्या है? बस थीम से पता चल जाता है कि किसके बारे में लिखा है। टोन क्या होती है? टोन होती है राइटर्स एटीट्यूड। राइटर का एटीट्यूड क्या है, किसके बारे में बताना चाहता है। मूड क्या होता है? इमोशनल एपिस्ट्रोफी क्रिएटेड इन द रीडर। मूड क्या है लिखने का, उसका कैसा मूड है, एटमॉस्फेयर क्या है इसका। नेक्स्ट डिक्शन क्या होता है? डिक्शन क्या होता है? डिक्शन होता है मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स राइटिंग। चॉइस ऑफ वर्ड्स राइटिंग होता है, डिक्शन होता है। सिंटेक्स क्या होता है? ये पेपर में खूब आता है। सिंटेक्स रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सेंटेंस। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब होती है। इमेजनरी क्या होती है? इमेजनरी लैंग्वेज अपीलिंग द सेंस ऑफ, सेंसेस होता है जिसमें विजुअल ऑडिटरी होती है, विजुअलाइजेशन होता है। सिंबल क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करता है समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 आर्चिटाइप। ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल सिंबल होता है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सिंबल होता है जिसका पैटर्न होता है, जिसमें बताया जाता है हीरो और मदर फिगर के बारे में बताया जाता है। पर्सोना ये क्या होता है? स्पीकर्स आर मास्क एडोप्टेड बाय ऑथर। इसे मास्क लगाया जाता है। पर्सोना मतलब होता है स्पीकर और मास्क लगाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एडोप्ट किया जाता है बाय ऑथर के द्वारा। पॉइंट ऑफ व्यू ये पेपर में आ चुका है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच स्टोरी टोल्ड। इसका मकसद होता है कि कौन स्टोरी को टोल्ड करता है, विच स्टोरी टोल्ड। फर्स्ट पर्सन नरेटिव ये क्या होता है? जो होता है आई, जो होता है स्टोरी टेलर होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई होता है, जो स्टोरी टेलर होता है, जो स्टोरी को नरेट करता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन ओमनिसेंट क्या होता है? द नरेटर नोज थॉट्स ऑल ऑफ करेक्टर। जो करेक्टर के बारे में सब कुछ जानता हो, जो सब करेक्टर के बारे में जानता हो, नरेट करता हो। द थर्ड पर्सन लिमिटेड क्या होता है? जो फोकसेस ऑन द करेक्टर्स पर्सपेक्टिव। जो करेक्टर होते हैं उनके पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है। अनरिलायबल नरेटर। अनरिलायबल नरेटर ये क्या होता है? जो प्रेजेंट्स करता है बाइस्ड और डिस्टोर्ड व्यू। जो बाइस्ड होता है पक्षपात करता है, ये पक्षपात करता है, पक्षपात को क्या करता है? बढ़ावा देता है। एपिफेनी ये पेपर में आ चुका है। एपिफेनी ये क्या होता है? एपिफेनी मूवमेंट का मतलब होता है सडन इंसाइट रियलाइजेशन। एकदम अचानक से एक मूवमेंट होता है जो अचानक से इंसाइट करता है, रियलाइजेशन करता है। डनाबाउंट ये पेपर में आ चुका है। डनाबाउंट ये क्या होता है? ये होता है फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ ए प्लेट। जो क्या आता है? बिल्कुल अंत में आता है। एक्सपोजिशन क्या होता है? ये पेपर में आया नहीं है लेकिन ये आ सकता है, लेकिन ये क्या शुरुआत होता है। इंट्रोड्यूस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड करेक्टर। जिसमें क्या होते हैं? एक्सपोजिशन का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं? जो करेक्टर होते हैं, बैकग्राउंड होता है, उसके बारे में बताया जाता है। मतलब ये पहले आता है और डनाबाउंट का आता है एकदम लास्ट में आता है। डनाबाउंट का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन, अंत में आता है, और एक्सपोजिशन क्या होता है? शुरुआत में आता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो स्ट्रगल करता है बिटवीन अपोजिंग फोर्स इन स्टोरी के बारे में आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जो होता है द मैन वर्सेस मैन, सोसाइटी और नेचर के बारे में क्या करता है? भारी रूप से क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट करता है, मतभेद करता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट
मैन वर्सेस सेल्फ, खुद से क्या करता है, द्वंद्व करता है, खुद से क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, लड़ाइयाँ लड़ता है। राइजिंग एक्शन, ये पेपर में आया नहीं है लेकिन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये राइजिंग एक्शन। ये टर्म है जो दिया है, जो हमारी किताब है जिसका नाम है एम एच अब्राहम्स, ये सब वहीं से उठाए हुए हैं। फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन सब कुछ वहीं से उठाया है। राइट, जो एम एच अब्राहम है, बस उस बुक को पढ़ना थोड़ा टफ है, उसको मैंने इजी भाषा में कर दिया है। जो बुक है एम एच अब्राहम की, उस बुक में थोड़ा कठिन है, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत कठिन है, तो इसको मैंने टफ इजी भाषा में कर दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं। राइजिंग एक्शन बिल्ड करता है टेंशन और लीडिंग ले जाता है क्लाइमेक्स की ओर ले जाता है। फॉलिंग एक्शन क्या होता है, जो क्या करता है, क्लाइमेक्स एंड लीड टू रेजोल्यूशन की तरफ ले जाता है। राइजिंग मतलब होता है क्लाइमेक्स को ले जाना, मतलब जी क्या है, तुम्हारे पिरामिड होता है जी, बना हुआ होता है जी वाला, जो होता है फॉलिंग एक्शन, और ये तुम्हारा होता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन जी जाता है क्लाइमेक्स की तरफ जाता है, जहाँ क्लाइमेक्स होता है, और जहाँ डेनामाउंट होता है, और जहाँ होता है एक्सपोजिशन। जहाँ एक्सपोजिशन होता है, जहाँ डेनामाउंट होता है, और जहाँ होता है राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स होता है भाई यहाँ, और जहाँ होता है तुम्हारा फॉलिंग एक्शन होता है। ये क्या था, फॉइल होता है। ये फॉइल करेक्टर होता है हु कंट्रास्ट विद अनदर करेक्टर, से क्या होता है, विरोधाभासी होता है। एंटी हीरो क्या होता है, एंटी हीरो जो होता है उसमें कमी होती है ट्रेडिशनल हीरोई क्वालिटी, उसमें हीरो वाली क्वालिटी नहीं होता है, वो क्या होता है, एंटी हीरो। हीरो का क्या होता है, विरोधी होता है। स्टॉक करेक्टर, ये सब कुछ आता है, स्टॉक करेक्टर, फ्लैट करेक्टर, राउंड करेक्टर, आज कुछ भी नहीं बचा है। स्टॉक करेक्टर क्या होता है, जो होता है स्टोरियोटाइपिकल करेक्टर होता है, स्टोरियोटिपिकल करेक्टर होता है। राउंड करेक्टर क्या होता है, जो होता है कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड कराता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स होता है, एकदम जटिल होता है। फ्लैट करेक्टर क्या होता है, वन डायमेंशनल, बिल्कुल एक जैसा रहता है, शुरू से लेके एंड तक स्टोरी में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे पहले था जैसे अब होता है, उसे बोलते हैं फ्लैट करेक्टर। डायनामाइक, जिसका नाम जैसा है वैसी क्या होता है, वैसी इसका काम भी है। अंडरगोज हो जाता है चेंज इन स्टोरी, जो पूरी स्टोरी को बदल देता है। स्टैटिक करेक्टर क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज, जो बदलता नहीं है। सस्पेंस क्या होता है, सस्पेंस, जो सस्पेंस होता है वो क्रिएट करता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को क्या करता है, क्रिएट करता है। अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या होने वाला है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देता है कि आगे क्या होने वाला है। सरप्राइजिंग एंडिंग क्या होती है, गिव्स अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट टू कंक्लूजन, जो हमारा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है, जो हमारा जिसकी हमने आशा भी नहीं की हुई थी, उसको निष्कर्ष की ओर ले जाता है। अगला दिया है डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पोस्ट मॉडर्न, एनालाइज करते हैं क्वेश्चन मीनिंग, क्वेश्चन मीनिंग को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, ये इंपोर्टेंट है ये वाला, इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टेक्स्ट और रेफरेंस के बारे में संबंध बताना। ये पेपर में आ चुका है। मेटाफिक्शन, ये क्या होता है, ड्रॉ करता है अटेंशन टू फिक्शन एज फिक्शन, जो क्या करता है, एक ड्रॉ अटेंशन करता है, ध्यान केंद्रित करता है फिक्शन एज फिक्शन की तरफ। मैजिक रियलिज्म क्या होता है, जो होता है तुम्हारा ब्लेंड्स मैजिकल एलिमेंट टू रियलिस्टिक नैरेटिव के बारे में बताता है। बिल्डिंग ग्रोथ रोमन क्या होता है, ये ट्रैक करता है साइकोलॉजिकल मॉरल ग्रोथ ऑफ प्रोटोगनिस्ट के बारे में बताता है, साइकोलॉजिकल प्रोटोगनिस्ट के बारे में बताता है, ग्रोथ के बारे में बताता है। कंस्टोलरी रोमन क्या होता है, नोबल अबाउट ग्रोथ ऑफ आर्टिस्ट के बारे में बताता है। पल्प फिक्शन क्या होता है, ये रेफर करता है टू चीप पॉपुलर लिटरेचर, बिल्कुल चीप, सस्ती, बिल्कुल बेकार सी, उसके बारे में पल्प फिक्शन बताता है। नेक्स्ट दिया है ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक कॉमेडी क्या होती है, ये ब्लैक कॉमेडी जो होती है वो ट्रीट करती है सीरियस सब्जेक्ट को ह्यूमरसली, मतलब डेथ और बार इसमें दिखाया जाता है। ब्लैक कॉमेडी होती है जिसमें डेथ और बार के बारे में बताया जाता है। जो कॉमेडी थी, जो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ह्यूमरसली होता है, डेथ और बार के बारे में बताता है। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है, जो ब्लेंड करती है ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट होते हैं इसमें, मतलब उसमें ट्रेजिक होता है, मतलब बहुत सारे सीरियस प्लॉट होते हैं, लेकिन जो अंत होता है वो क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है इसकी। मास्क क्या होता है, मास्क होता है ए इज
एलिगरिकल कोर्ट इंटरटेनमेंट विद म्यूजिक डांस, जिसमें कोर्ट के लोग होते थे कुछ अपने मनोरंजन के लिए जो होते हैं उसमें क्या करते थे, कोट करते थे, मास्क करते थे, मास्क पहन के क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। मोरालिटी प्ले क्या होता है, पर्सोनिफाइज विजुअल बाइस के बारे में बताता है, अच्छे बुरा को बुरा अच्छे को अच्छे बताने वाला होता है मोरालिटी प्ले। मिरेकल प्ले क्या होते हैं, जो डिपिक्ट करते हैं लिप सेंट्स बिब्लिकल स्टोरी, जहाँ बनी सेंट के बारे में बताया जाता है। जो सेंट होते हैं साधु महात्मा होते हैं और जो बिब्लिकल स्टोरी होती हैं उसके बारे में बताता है मिरेकल। और जो मिस्ट्री प्ले होते हैं वो ड्रामाटाइज कर जाते हैं बाइबल से, कहाँ से लिया जाता है, बाइबल की स्टोरी जो एस कहते हैं मेडिवल सर्कल साइकिल के बारे में बताते हैं, ये होते हैं मिस्ट्री प्ले। एलिगरी होती है ऑफ द केव, एलिगरी ऑफ द केव, ये जो होती है मेटामॉर्फिक प्लेटो अबाउट द इनलाइटमेंट के बारे में बताती है। एपोरिस्टिक स्टाइल क्या होती है, जो होती है कंसाई होती है, मेमोरेबल होती है और फिलोसफिकल होती है। जैसे जो बेकन साहब थे वो क्या थे, एपोरिस्टिक स्टाइल के बारे में जाने जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पेपर टीजीटी वाले पेपर में आ चुका है, ये वाला टीजीटी के पेपर में आ चुका है। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैक्सिम क्या होता है, ये जनरल ट्रूथ होता है और रूल होता है, मतलब प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है, एक सूक्ति होती है, सूक्ति जो छोटा से छोटा दोहा होता है वो होता है मैक्सिम। एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम या एपिग्राम ये होता है बिटी स्टेटमेंट होता है, ओपन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा क्या है, पिता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इंसान का क्या है, पिता है। तो ये क्या है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है तो उसकी जो लाइन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वो क्या है, एपिग्राम का एग्जाम्पल और पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल भी है। नोमिक वर्स क्या है, जो होती है तुम्हारा एक्सप्रेस करती है मॉरल ट्रूथ ऑफ एपोरिज्म, एक्सप्रेस करती है मॉरल ट्रूथ, सच्चाई के बारे में बताती है। होमली क्या है, होमली ये जो सरमोन और मॉरलाइजिंग डिस्कोर्स है। जेरेमेट क्या होता है, नाइट ये लॉन्ग लेमेंटेशन और कंप्लेंट होती है, बहुत लंबी, इसमें लोग क्या करते हैं, अपने आप को कंप्लेंट करते हैं, लेमेंटेशन क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। इन्वेक्टिव क्या होता है, इन्वेक्टिव ये अब्यूजिव होती है, इसमें गाली गलौज के बारे में बताया जाता है। इंसल्टिंग लैंग्वेज होती है, ऐसी लैंग्वेज भद्दी भाषा के बारे में इन्वेक्टिव के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट दिया लैम्पून, ये इंपॉर्टेंट है, लैम्पून पेपर में आ चुका है। लैम्पून है ये क्या होता है, ये सटायर टारगेटिंग, ये सटायर होता है प्रकार का, जो होता है पर्सनल सटायर होता है, किसी इंस्टीट्यूशन पर सटायर होता है उसे बुलाता है लैम्पून, ये पर्सनल होता है बहुत ज़्यादा। पैनिग्रिक क्या होता है, पैनिग्रिक होता है ये फॉर्मल प्रेस होती है, एक किसी की प्रशंसा होती है जो स्पीच और राइटिंग के बारे में, जो राइटिंग के द्वारा दर्शाई जाती है। यूलॉजी क्या होती है, यूलॉजी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती रहती है। ये होती है प्रेस, ये होती है प्रेस फॉर समवन डेथ, जो किसी की जो मृत्यु हो जाती है उसकी प्रशंसा में सुनाई जाती है। इलिजिट इन ए कंट्री चर्चाइड, इलिजिट इन ए कंट्री चर्चाइड, ये वाली हर बार पेपर में पूछी जाती है और टीजीटी 2021 की वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलिजिट इन ए कंट्री चर्चाइड ये क्या है, ये कैसी इलेजी है, पर्सनल इलेजी है। इसको ऑप्शन दिए जाते हैं, पेस्टोरल है, पर्सनल है, कैसी है, ये कैसी है, पर्सनल इलेजी है, जो थॉमस गैरी के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेजी है। स्पेंसर, जो स्पेंसर यूज किया था स्पेंसर ने, वो क्या था स्पेंसरियन स्टैंजा, जो फेरी क्वीन में यूज किया है। इंपॉर्टेंट है, स्पेंसरियन स्टैंजा कहाँ यूज किया है, फेरी क्वीन में क्या किया है, यूज किया है। ऑक्टोबराइमा ये क्या होता है, ऑक्टोबराइमा जो होता है इसकी स्कीम होती है ए बी सी सी होती है, जो वायरन और डॉन जॉन ने इसका यूज किया था। ये क्या है, राइमिंग इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। ए बी सी सी, ए बी का क्यूब होता है और सी का स्क्वायर माना जाता है, ए बी का क्यूब और सी का स्क्वायर, ऑक्टोबराइमा। तो ये क्या है, इसका यूज किया है बायरन और डॉन जॉन ने। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा हीरोइक क्वार्टरन, तो हीरोइक क्वार्टरन क्या है, हीरोइक क्वार्टरन जो दिया है इसका राइमिंग स्कीम होती है ए बी जो लिखा जाता है आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसकी राइमिंग स्कीम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
रामा रॉयल ये वाला पेपर में आ चुका है, टीजीटी 2021 वाले पेपर में आ चुका है। इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो तुम्हारी होती है ए बी ए बी बी सी सी, ए बी ए बी बी सी सी होती है। ए बी का स्क्वायर, बी और सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी बी सी सी, ये पेपर में आ चुकी है, जो यूज की है चाउ सर ने। किसने यूज की है? चाउ सर ने इसका यूज। गलत दिया है तुम्हारा तर्जा रायमा, तर्जा रिमा या रायमा यूज बाई दांते इन डिवाइन कॉमेडी। तर्जा रायमा है इसको किसने यूज किया है? ये किया है दांते ने अपनी जो थी डिवाइन कॉमेडी में यूज किया है। नेक्स्ट मैक्रोनिक वर्स। मैक्रोनिक वर्स क्या होती है? ये होती है मिक्स टू लैंग्वेज इन पोयम, दो भाषाओं को अपनी पोयम में मिला देना, उसे मैक्रोनिक वर्स बोला जाता है। स्केलेटनिक्स क्या होता है? ये शॉर्ट होता है, टम्बलिंग होता है, राइम्ड होती है, लाइंस होती है, जो जॉन स्केल्टन ने इसका यूज किया था। अगला दिया है तुम्हारा एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है जे इनिशियल लेटर, एक शुरुआती जो लेटर होते हैं फॉर्मिंग वर्ड है और मैसेज, जो फॉर्मिंग वर्ड कर जाते हैं, जो मैसेज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है? जो पैलिंड्रोम है वो क्या होता है? जो होता है तुम्हारा रीड सेम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे करके पीछे करके इसको पढ़ा जाता है, आगे पीछे करके दोनों तरफ पे पढ़ा जाता है, उसे बुलाता है पैलिंड्रोम। अल्यूजन क्या होता है? अल्यूजन ये होता है रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, जो हिस्ट्री से, मिथ से, लिटरेचर से दिया जाता है। जैसे हम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, मैकबेथ, इनका रेफरेंस देते हैं तो क्या होता है? ये होता है अल्यूजन, किसी को रेफरेंस देना, पासिंग रेफरेंस देना। एनाडिप्लोसिस क्या होता है? एनाडिप्लोसिस क्या होता है? जो रिपीट लास्ट टू वर्ड, लास्ट के दो वर्ड को क्या करना? रिपीट करना। एक क्लाउज एट बिगिनिंग, मतलब कोई जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और जहाँ जो क्लाउज आती है और नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये वाला वही शब्द शुरू हो जाना जो लास्ट में आए थे, तो यहाँ जो लास्ट वाले वर्ड शुरुआत में आ जाना, इसे बोला जाता है एनाडिप्लोसिस। पॉलीप्लोटन क्या होता है? पॉलीप्टोटन होता है जो रिपीट सेम रूट्स, जो रिपीट कर जाते हैं सेम रूट को बट ऑन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीसेडेटोन क्या होता है? साइडोटोन क्या होता है? पॉलीसाइडोटोन का मतलब होता है यूज एक्सेसिव कंजक्शन, जहाँ बहुत सारे कंजक्शन को क्या किया जाता है? एक सेंटेंस में यूज किया जाता है। बहुत सारे कंजक्शन को एक सेंटेंस में यूज करना, उसे बोला जाता है पॉलीसेडेटोन बोला जाता है। इसका उल्टा जो होता है वो होता है एसेंडेटोन, ये होता है उसका उल्टा होता है, जो ओमिट कर देता है कंजक्शन को फॉर स्पीड एंड ड्रामा, जहाँ कंजक्शन को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है यूफोनी। यूफोनी क्या होता है? यूफोनी जो होता है वो यूज ए प्लीजेंट साउंड होता है, जो हमें सुनने में अच्छा लगे। यूफोनी का मतलब होता है ऐसा साउंड जो मधुर स्वीट साउंड होता है, जो हमें सुनने में क्या लगे? अच्छा लगे, मधुर गीत होता है। कैकोफोनी का मतलब होता है हर्ष डिस्कॉर्डेंट साउंड, जो हमें सुनने में बिल्कुल बहुत बुरा लगे, कर्कश आवाज़ लगे, उसकी जो कर्कश आवाज़ होती है उसे कैकोफोनी बोला जाता है। क्लिप्ड वर्ड्स, जो क्लिप्ड वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये शॉर्ट एंड फॉर्म होती है, जैसे एग्जाम और डेमो, ये क्या है? शॉर्ट एंड फॉर्म है। जैसे हम एग्जामिनेशन ना लिखकर एग्जामिनेशन ना लिखकर क्या कर दिया हमने केवल लिख दिया एग्जाम, क्या ले लिया? इसे एग्जाम ले लिया, ठीक है। और डेमो ने जो होता है वो डेमो ले लिया, क्या? शॉर्ट फॉर्म होती है, जो हम अपने शब्दों में यूज करते हैं। नहीं दिया है एपोनियम। एपोनियम क्या होता है? ये वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम पर्सन्स नेम, जो ड्राइव करते हैं पर्सन्स के नेम से ड्राइव करते हैं। अगला दिया है पैथेटिक फैल्सी। जो पैथेटिक फैल्सी है जो क्या है? जो एट्रीब्यूट करती है ह्यूमन बींग्स की फीलिंग की नेचर, वो ह्यूमन जो होता है उसकी फीलिंग को टू नेचर की प्रति क्या करता है? दिखाता है पैथेटिक फैल्सी। और बताएं कि पैथेटिक फैल्सी को किसने कॉइन किया था, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। बताएं कि पैथेटिक फैल्सी को किसने कॉइन किया था।
एंटीथेसिस क्या होता है? जो होता है बैलेंसिंग कंट्रास्टिंग आइडिया। दो आइडियाज होते हैं या दो सेंटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करती है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव एंड डिवाइन। मानव गलती करना मानव का वो है, और भगवान का क्या है, माफ करना। तो ये क्या है, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। और एंटीथेसिस से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। टोटोलॉजी क्या होती है? टोटोलॉजी जो होती है वो नीडलेस रिपीटिशन होता है। नीडलेस रिपीटिशन होता है, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत ना हो वहाँ पर रिपीटिशन होता है। जैसे गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। जो गिफ्ट हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। गिफ्ट हमेशा क्या होता है, फ्री गिफ्ट होता है, वो फ्री होता है। तो यहाँ फ्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो क्या नीडलेस है जी। नेक्स्ट, प्लोनिज्म। प्लोनिज्म का मतलब होता है रिडंडेंसी फॉर एम्फसाइज। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना। आई सा इट विद माई वन आई। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना होता है। आई सा मैंने देखा, उसे देखा, विद माई वन आई मैंने खुद की आंखों से उसे देखा था। पेरोनमूसिया ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ पन होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का पन होता है। एपिटेट का मतलब क्या होता है? एपिटेट क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइटल होता है और फ्रेज होती है जो सूट फूटेड एक्लीव। ये क्या होता है, एपिटेट होता है। कैनिंग क्या होती है, ये मेटामॉर्फिक कंपाउंड वर्ड होते हैं। जैसे वेल रोड को क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है। ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक कंपाउंड वर्ड होते हैं। सर्कमलोकेशन क्या होता है? जो सर्कमलोकेशन है वो टॉक करता है अराउंड सब्जेक्ट, मतलब घुमा फिरा के बात करना। पॉइंट टू पॉइंट बात ना करके हम गोल गोल घुमाते रहना, सर्कमलोकेशन होता है। कोलोक्विलिज्म क्या होता है? जो होती है जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, बोलचाल की जो होता है, बोलचाल जो होता है, जो हमारी बोलचाल की भाषा उषा होती है, जो हमारी क्षेत्रीय गांव देहात में बोली जाती है। कोलोक्विलिज्म भाषा होती है, कुछ भी हो सकता है जो चलन बना हो, जो हम शहरी जो होता है फॉर्मल वे में नहीं बोलते हो, इनफॉर्मल वे में बोलते हो। स्लैंग क्या होता है? ये पेपर में इंपॉर्टेंट आता है। जो स्लैंग होता है वेरी इनफॉर्मल होता है और ऑफन चेंज क्विकली, बहुत तेजी से बदल जाता है। और नेक्स्ट वर्ड दिया है जॉक ऑन। जॉक ऑन ये क्या है? जॉक ऑन इसका मतलब क्या होता है? जॉक ऑन का मतलब होता है टेक्निकल वोकैबुलरी ऑफ ग्रुप होता है जॉक ऑन। वर्नाकुलर क्या होता है? इस लैंग्वेज होती है जो स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, ऐसी भाषा होती है जो सामान्य लोगों के द्वारा बोली जाती है। पिटगिन ये क्या होता है? ये सिंपलिस्ट लैंग्वेज होती है, बहुत ज़्यादा सरल भाषा होती है जो बोली जाती है कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स, और उसमें बोली जाती है, जहाँ वार्तालाप होती है वहाँ बोला जाता है। चिरोल क्या होता है? ये क्या होता है? फुली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है फ्रॉम पिटगिन, जो होती है इसकी फुली लैंग्वेज भाषा होती है। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट जो होती है रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है, जो रीजनल होती है इसकी भाषा होती है, इसका प्रकार होता है। एडियोलेक्ट क्या होता है? एडियोलेक्ट ये क्या होता है? स्पीच पैटर्न यूनिक टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल लोग तरीके से बोला जाता है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो होता है ये लेवल ऑफ फॉर्मली इन लैंग्वेज, ये होता है लेवल होता है और फॉर्मेलिटी इन लैंग्वेज होता है। कोड स्विचिंग क्या होती है? कोड स्विचिंग क्या होता है? ये शिफ्टिंग बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट को क्या कर देता है? स्विच कर देता है। ये CDP जो होती है, CTET में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सोशियोलेक्ट क्या होता है? स्पीच वैरायटी यूज बाय ग्रुप के द्वारा बोला जाता है। इटिमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन होता है। इटिमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स ओरिजिन का अध्ययन करना। सिमेंटिक्स क्या होता है? ये पेपर में आता है। सिमेंटिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज होता है, मतलब सेंटेंस की जो मीनिंग होता है उसके अनुसार, मतलब सब्जेक्ट सही है, वर्ब सही है, लेकिन उसका सेंस नहीं निकल रहा है, तो होता है सिमेंटिक्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें 500 जो है वर्ड है, 500 क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं 500 है। और हम कल इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो होगा वो कल आएगा तुम्हारा। कल इसको पार्ट 2 लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आज तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और कल के लिए इसका पार्ट 2 इसका वीडियो लेके आएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बताएं कमेंट में कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तैयार किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।